इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। तो ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में कि बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। इसके शीघ्र बाद बंबई में दो, कलकत्ता में एक यानी भारतीय नाविक संघ और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण था वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मास्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार बेलू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। सौमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। इस टॉपिक से परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने की थी। तो बीपी वाडिया के नेतृत्व वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो महात्मा गांधी जी ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1920 में।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? तो लाला लाजपत राय ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूहों के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो एम.एन. रॉय थे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह आंदोलन साम्यवादी यह मुकदमा साम्यवादी आंदोलनों के विरुद्ध था। निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। तो 1929 से 1933 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमारोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। ट्रेड यूनियन का आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम.एन. राय ने। सचिंद्र सन्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो वर्ष 1934 में सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा क्रांतिकारी साम्यवादी दल यानी रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916-1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था।
इस कमीशन में सिया शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1920 में प्रस्तुत की, जिसमें दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया और कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल अनिवार्य था। भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही अंतर कमीशन ने डायर की इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लाल सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया। जलियांवाला बाग नरसंहार को मांटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु सी.एफ. एंड्रोन ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं पूछे गए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राउलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। राउलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो इसका प्रयोजन था राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। राउलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, तो यह सन 1919 में राउलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। राउलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें दिए गए कथन 1 व 2 दोनों सही है। नहीं, राउलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। राउलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन राउलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे, ये कथन सही नहीं है। साइमन कमीशन भारत में 13 फरवरी 1928 को पहुंचा था। निम्नलिखित में से किसके विरोध निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की परित्याग कर दिया? तो जलियांवाला बाग नरसंहार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? तो शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया? तो सर शंकरन नायर ने। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं पर सही क्रम नीचे दिए कोड की सहायता से इसको बताना है। तो इस जो सही क्रम है वो ए है, यानी 2, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो उधम सिंह ने 1940 में 13 अप्रैल 1940 को सर माइकल डायर को गोली से मारा गया, तो उधम सिंह द्वारा। उधम सिंह ने लंदन में मारा था, तो जनरल डायर सर माइकल डायर को। तो इस प्रकार आज इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।